अगर विश्वामित्र हमें सिखाते हैं कि इंसान कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है, तो वशिष्ठ हमें सिखाते हैं कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरना कैसे नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल की लाइन है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई विश्वामित्र बनना चाहता है ना? एम्बिशियस, ड्रिवन। बिल्कुल, जो अपनी इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया को झुका दे। हाँ, लेकिन स्थिरता यानी वशिष्ठ का गुण, वो शायद ही किसी की प्राथमिकता में हो। हम सब राइज करना चाहते हैं, पर सस्टेन करने की कला पर बहुत कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल, और यही कला हमें आज की इस गहरी पड़ताल के केंद्र में ले आती है। आज का हमारा विषय है ऋषि वशिष्ठ, जो सिर्फ एक प्राचीन ऋषि नहीं बल्कि स्थिरता, धर्म और कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक जीवंत प्रतीक हैं। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे भी काफी दिलचस्प हैं। ऋग्वेद है, रामायण है, और योग वशिष्ठ तो है ही, जो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। साथ में कुछ आधुनिक विश्लेषण भी हैं जो इन शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़ते हैं। तो इस चर्चा का मिशन साफ है, ये समझना कि ऋषि वशिष्ठ का ज्ञान केवल पुरानी कहानियों तक सीमित क्यों नहीं है। असल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी हजारों साल पुरानी बातें आज के मतलब मनोविज्ञान, लीडरशिप और हमारी रोजमर्रा की उलझनों के लिए कितनी प्रासंगिक हैं। चलिए इस एंशिएंट विजडम को आज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाकर देखते हैं। बेहतरीन। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, वशिष्ठ हैं कौन? ज्यादातर लोग उन्हें सप्तऋषियों में से एक जानते हैं। हाँ, ऋग्वेद के 7वें मंडल के लेखक और राजा दशरथ के कुलगुरु और भगवान राम के शिक्षक। ये सब तो ठीक है, लेकिन उनकी असली पहचान? देखिए, उनकी असली पहचान उनके नाम में ही छिपी है। वशिष्ठ शब्द संस्कृत की वस धातु से आया है। वस? हाँ, जिसका अर्थ है निवास करना या स्थापित रहना। तो वशिष्ठ वो हैं जो सत्य या ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित हैं। वे स्थिति यानी स्थिरता के प्रतीक हैं। मतलब उनका नाम ही उनका सुपर पावर है, कह सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने सेंटर में, अपने सच में इतना टिका हुआ है कि दुनिया की कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती। बिल्कुल। उनके जीवन के बारे में हम ये भी जानते हैं कि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अरुंधति के पति थे, और हाँ, विश्वामित्र के साथ उनका वो प्रसिद्ध संघर्ष। यहाँ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। कई बार लोग दिव्य गाय कामधेनु का जिक्र करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की गाय थी। अच्छा, नंदिनी। हाँ, जो कामधेनु की ही पुत्री थी, और यही नंदिनी उनके और विश्वामित्र के बीच हुए उस महासंघर्ष का एक मुख्य कारण बनी। ये जानकारी छोटी लग सकती है, लेकिन डिटेल्स मैटर। एग्जैक्टली, डिटेल्स मैटर इवन इन मिथोलॉजी। लेकिन उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानी तो एक बहुत बड़ी अस्थिरता से जुड़ी है, विश्वामित्र के साथ उनका टकराव। इसे अक्सर दो ऋषियों के अहंकार की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। क्या ये सिर्फ इतना ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे सिर्फ अहंकार की लड़ाई समझेंगे तो हम इसका असली सार खो देंगे। तो फिर क्या था ये? असल में ये लड़ाई सिर्फ एक गाय की नहीं थी। ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी, दो अलग अलग वे ऑफ लाइफ की टक्कर थी। अच्छा। एक तरफ है विश्वामित्र, जो उत्क्रांति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी परिवर्तन, महत्वाकांक्षा, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाली सोच। मतलब वो अपनी तपस्या और इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर लेना चाहते थे। कुछ भी, यहाँ तक कि एक नया स्वर्ग भी बनाना चाहते थे। वाओ! तो ये कोई WWE का मैच नहीं था, बल्कि दो अलग अलग फिलॉसफी का टकराव था, स्टेबिलिटी वर्सेस एम्बिशन। एकदम सही। ये तो आज के स्टार्टअप कल्चर जैसा है ना? जहाँ कुछ लोग धीरे धीरे एक सस्टेनेबल कंपनी बनाना चाहते हैं और कुछ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पर यकीन रखते हैं। एकदम सही एनालॉग है। और वशिष्ठ उस दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से थे, स्थिति के प्रतीक, बिल्ड टू लास्ट वाली सोच। बिल्कुल, स्थिरता, धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संतुलन बनाकर चलना। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जो दिखाते हैं कि इंसानियत की प्रगति के लिए दोनों ही जरूरी हैं। हाँ। चलिए उस घटना पर आते हैं जब विश्वामित्र अपनी पूरी सेना के साथ उनके आश्रम पर हमला कर देते हैं, सिर्फ नंदिनी गाय को पाने के लिए। यहाँ वशिष्ठ का जवाब बहुत अनोखा था। हाँ, और यही उनकी महानता को दिखाता है। वशिष्ठ ने हिंसा से बदला नहीं लिया, उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। तो उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं। उनकी गाय नंदिनी ने स्वयं अपनी रक्षा के लिए एक सेना उत्पन्न कर दी। अब इसका एक गहरा संदेश है। क्या संदेश ये है कि जब कोई व्यक्ति धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे ऋग्वेद में ऋत कहा गया है, उसके साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है,
तो उसे अपनी शक्ति दिखाने या जताने की जरूरत नहीं पड़ती। शक्ति अपने आप प्रकट होती है। हाँ, इट्स लाइक हैविंग अ मॉरल कंपास सो स्ट्रांग दैट इट बिकम्स योर शील्ड। लेकिन क्या ये एक तरह की निष्क्रियता या पैसिव होना नहीं है? अगर कोई आप पर हमला कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो ये तो सरेंडर करने जैसा हुआ। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, वशिष्ठ का रवैया निष्क्रिय नहीं था, बल्कि अडिग था। पैसिविटी और ग्राउंडेड स्ट्रेंथ में फर्क है। अच्छा। निष्क्रियता डर से आती है, जबकि अडिग रहना आंतरिक शक्ति से आता है। वशिष्ठ डरे हुए नहीं थे, वे अपने सत्य में इतने स्थिर थे कि विश्वामित्र की आक्रामकता उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा लड़ने में नहीं, बल्कि अपने धर्म पर टिके रहने में लगाई। बिल्कुल, उन्होंने कभी प्रतिस्पर्धा ही नहीं की, न किसी से मान्यता मांगी। उनका संदेश साफ था, असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की है। ये जो अडिग रहने की शक्ति है, ये आती कहाँ से है? मुझे लगता है इसका जवाब उनके सबसे बड़े काम योगा वासिष्ठ में मिलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। हमने उनकी स्थिरता की बात की, पर उनका ग्रंथ कहता है कि सब कुछ मन का वहम है, एक इल्यूजन। ये तो सुनने में बहुत डिस्टेबलाइजिंग आइडिया है। इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठता है? कमाल का सवाल है, और यही योगा वासिष्ठ का सार है। जब युवा राम युद्ध, मृत्यु और जीवन की निरर्थकता को देखकर गहरे अवसाद में चले जाते हैं, तब वशिष्ठ उन्हें ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान का केंद्र क्या है? एक ही सूत्र, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय। मतलब मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। हाँ, वशिष्ठ कहते हैं कि ये दुनिया जिसे हम ठोस और असली समझते हैं, असल में हमारे मन की ही रचना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सारी पीड़ा, हमारी सारी खुशी हमारे दिमाग की उपज है? बिल्कुल। अद्वैत दर्शन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कोई वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहे हो। अच्छा। स्क्रीन पर शहर, लोग, गाड़ियां सब असली लगते हैं, लेकिन असलियत तो बस स्क्रीन के पीछे का कोड है। वशिष्ठ कह रहे थे कि ये दुनिया उस वीआर गेम की तरह है और ब्रह्म वो असली कोड है। तो फिर ये डिस्टेबलाइजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि वशिष्ठ कहते हैं कि स्थिरता इस गेम के अंदर की चीजों से नहीं आती, वो ये जानने से आती है कि आप गेम के खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक किरदार नहीं। जैसे ही आपको ये समझ आ जाता है, आप गेम के सुख दुख से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। यही असली स्थिरता है। वाह, तो मतलब असली फ्रीडम इस बात को समझने में है कि हम इस गेम के नियमों से बंधे नहीं हैं। हाँ, हम चाहें तो अपने मन को प्रशिक्षित करके अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। ये बहुत एम्पावरिंग विचार है। और उनकी सिखाने की शैली भी, वो भी बहुत अनोखी थी। बिल्कुल, वे सीधे सीधे उपदेश नहीं देते। योग वशिष्ठ में अनगिनत कहानियां हैं, राजकुमारों की, जानवरों की, देवताओं की, यहाँ तक कि भूतों की। और हर कहानी का एक मकसद है। हाँ, हर कहानी एक दार्शनिक सत्य को उजागर करती है। ये कहानियां समय और स्थान के नियमों को तोड़ देती हैं, ताकि सुनने वाले का दिमाग अपने बने बनाए पैटर्न से बाहर निकल सके। ये तो कमाल है। मतलब हजारों साल पहले कोई थेरेपिस्ट कहानियां सुनाकर किसी की मानसिकता बदल रहा था। सही कहा। आज भी तो यही होता है, बस हम इससे नैरेटिव थेरेपी जैसा फैंसी नाम दे देते हैं। एकदम सही। ये हजारों साल पुरानी साइकोथेरेपी है। वशिष्ठ ने कहानियों के माध्यम से राम के निराशावादी दृष्टिकोण को बदला। उन्होंने राम को यह महसूस कराया कि वे अपने मन के मालिक हैं। जब हम ऋषि मुनि की बात करते हैं, तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, कोई जो परिवार समाज सब छोड़कर हिमालय चला गया हो। लेकिन वशिष्ठ इस स्टेरियोटाइप में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। हाँ, और ये उनके चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वे सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वे अरुंधति के पति थे। अरुंधति तारा, जिसे आज भी हिंदू विवाहों में एक आदर्श वैवाहिक संतुलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल, वशिष्ठ का जीवन यही तो दिखाता है कि मुक्ति के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, हाँ, तब भी यह संभव है। लेकिन उनका पारिवारिक जीवन हमेशा सुखी नहीं रहा। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी भी आई थी। हाँ, जब उनके सभी पुत्रों का विनाश हो गया था। उस त्रासदी के बाद उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने गहरा दुख अनुभव किया, शोक मनाया, यहाँ तक कि कई बार आत्महत्या करके शरीर त्यागने का भी प्रयास किया। ये बात उन्हें बहुत मानवीय और रिलेटेबल बनाती है। वो कोई इमोशनलेस सुपरमैन नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। और यही तो शक्तिशाली बात है। आध्यात्मिकता आपको दुख से इम्यून नहीं बनाती, बल्कि उससे गुजरने का रास्ता दिखाती है। एकदम सही। अंत में उन्होंने निराशा पर अपनी जिम्मेदारी को चुना। वे अपने कर्तव्य पथ पर लौट आए।
ये भावनात्मक लचीलेपन यानी इमोशनल रेजिलियंस का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। रेजिलियंस का मतलब दर्द महसूस न करना नहीं है। नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद अपने पर्पस पर टिके रहना है। ये सब ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन बातें ऐसी लग रही हैं जैसे कल की हों। चलिए इसे आज की दुनिया के लेंस से देखते हैं। साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। निश्चित रूप से। आजकल एक थेरेपी बहुत मशहूर है, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, मैंने सुना है। उसका मूल सिद्धांत यही है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच के पैटर्न पर निर्भर करती हैं। अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदल दें तो आपकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। हाँ, और कमाल की बात है, वशिष्ठ हजारों साल पहले योग वाशिष्ठ में यही तो कह रहे थे कि दुनिया मन निर्मित है, मन की कहानियों को बदलो तो दुख भी कम हो जाएगा। और भावनात्मक लचीलेपन के बारे में उन्होंने राम को यही सिखाया, दुख और निराशा को कर्तव्य और आंतरिक विश्वास के माध्यम से कैसे संभाला जाए। आज की रेजिलियंस बिल्डिंग तकनीकें भी यही कहती हैं कि जीवन में एक पर्पस होने से हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। साइकोलॉजी के अलावा मुझे लगता है लीडरशिप के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। वशिष्ठ कभी राजा नहीं बने, लेकिन शायद उस दौर के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे। वे एक आदर्श सलाहकार थे, अ सेज काउंसिल। उनका मॉडल नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। मतलब जहाँ शक्ति को ज्ञान और धर्म के साथ संतुलित किया जाए। हाँ, वे सत्ता के लिए एक नैतिक दिशा सूचक थे। वो राजा को याद दिलाते थे कि उनका अंतिम कर्तव्य प्रजा का कल्याण है, न कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। वे यस मैन नहीं थे, वे ट्रूथ टेलर थे। और जहाँ लीडरशिप है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। विश्वामित्र के साथ उनके संघर्ष से हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक यह है कि हर संघर्ष को बल से नहीं जीता जाता। विश्वामित्र के साथ उनका संघर्ष तब हल हुआ जब विश्वामित्र ने स्वयं को बदला और ब्रह्मर्षि बने। ये वशिष्ठ की सैन्य जीत नहीं थी, ये उनके सिद्धांत की जीत थी। ये सिखाता है कि बाहरी संघर्षों को समाप्त करने के लिए अक्सर आंतरिक बदलाव की जरूरत होती है। बिल्कुल। वशिष्ठ की पद्धति तर्क और करुणा पर आधारित थी, ना कि टकराव पर। उन्होंने विश्वामित्र को बदलने का प्रयास नहीं किया, वे बस अपने सत्य पर अडिग रहे और अंत में सत्य की ही जीत हुई। तो आज की चर्चा का सार यही है कि ऋषि वशिष्ठ केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है। वे स्थिरता, कर्तव्य और आत्मज्ञान के एक कालातीत प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे जीवन की तेज रफ्तार और उथल-पुथल के बीच शांत और केंद्रित रहा जाए। मैं इसमें एक और विचार जोड़ना चाहूंगा जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। जरूर। वशिष्ठ की शिक्षाओं का एक केंद्रीय बिंदु ये है कि मानवीय प्रयास यानी पुरुषार्थ भाग्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर धर्म और आध्यात्मिकता को भाग्य या डेस्टिनी से जोड़ दिया जाता है। सही बात है। लेकिन वशिष्ठ का दर्शन हमें देवताओं द्वारा थोपे गए भाग्य की धारणा से मुक्त करता है। योग वशिष्ठ बार बार कहता है कि आप अपने विचारों और कर्मों से अपनी नियति खुद बना सकते हैं। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। बिल्कुल, ये सेल्फ रिलायंस का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। तो अंत में हम श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ सकते हैं जिस पर वे विचार कर सकें। जरूर। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई विश्वामित्र की तरह अगला बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, क्या हम वशिष्ठ की तरह अपने मुकाम पर टिके रहने की कला को भूल रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी मानसिक शांति के साथ कैसे संतुलित किया जाए? शायद यही आज का सबसे बड़ा योग है।